वेलकम बैक। आप लोगों का ऑनलाइन ज्ञानी प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल पे वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इसी तरीके से आप लोग साथ देते रहें और हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे गॉस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे थे। तो गॉस लॉ पे हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था जिसको हमने कहा था आप इसका कमेंट में आंसर बताएं कि क्या आएगा। तो उसका आंसर जो हो जाएगा, आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता चल गया होगा। हमने दिया था, यही क्वेश्चन था। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हमारा सही है। जिन्होंने भी सॉल्व किया होगा उसको इसका आंसर मिल गया होगा कि मैंने हिंट भी दे दिया था कि आपका क्या सही रहा होगा, ऑप्शन बी सही रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा सही था। अब उसके आगे हम लोग आके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम किस न्यूमेरिकल पे पहुंच गए थे, क्वेश्चन नंबर 31 पे पहुंच गए थे। इसके आगे हम लोगों को देखना था 31 से। तो आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 31 था ये सिंपल सा क्या था, गॉस लॉ पे ही बेस्ड था कि एक क्यू कूलाम चार्ज है जो क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, हमारा क्यू कूलाम चार्ज है जो चार्ज के सेंटर पे रख, जो चार्ज जो है सेंटर पे रखा गया किसके, क्यूब के। ये कोई क्यूब है, हमने क्यूब बना दिया जिसके सेंटर पे क्या रखा गया है। सपोज करते हैं ये क्यूब का सेंटर है तो इस पे क्या रखा गया, क्यू चार्ज रखा गया है जो कि माइक्रो कूलाम में दिया गया और ये कैपिटल क्यू रखा गया है। और 1 माइक्रो कूलाम कितने के बराबर होता है, आप सभी जानते हैं 10⁻⁻⁶ कूलाम के बराबर होता है। तो गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड, ये आप लोग जानते होंगे क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो क्यू इनक्लोज्ड को आप देख सकते हैं कितना है, कैपिटल क्यू इंटू 10⁻⁻⁶ कूलाम है डिवाइडेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। और जो है यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं हमारा क्या बताना है, इसके फ्लक्स आउट ईच फेस। ये पूरे के पूरे इस क्यूब के 6 फेस से निकल रहा है। जितना ये टोटल फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है ये पूरे के पूरे कंप्लीट 6 के 6 फेस से क्यूब के निकल रहा है। तो जब एक फेस से हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/6 टाइम। एक फेस से क्या हो जाएगा, जब 6 फेस से उतना निकल रहा है तो एक फेस से क्या हो जाएगा, 1/6 टाइम हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया था, इसमें ऑप्शन ए सही हो गया था। 32 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। ए चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। क्यूब के कॉर्नर पे रखा गया, इस बार सेंटर पे रखा गया था पिछली बार, इस बार कहाँ रखा गया, कॉर्नर पे रखा गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू द ऑल 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज, हमको यही बताना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा यही क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, ये हम लोग कर भी चुके हैं। एक प्रीवियस क्वेश्चन इसी तरीके से था कि सपोज करते हैं ये हमारे पास क्या हो गया, क्यूब हो गया। इस बार सेंटर पे न रख के इसके किसी भी कॉर्नर पे रख दिया गया। सपोज करो इस कॉर्नर पे हमने क्या किया है, इनके हिसाब से कहेंगे चार्ज क्यूब को रख दिया। ठीक है, अब हमको क्या, अगर गॉस लॉ अप्लाई करना है तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा, हमको लगाना पड़ेगा, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। अब इस चार्ज को क्लोज्ड आप कैसे कर सकते हैं, जो आपका मेन तरीका है, आप क्या करिए, 7 क्यूब और ले लीजिए, 7 क्यूब्स और ले लीजिए और उनको क्या करिए, यहाँ पे अरेंज कर दीजिए। क्या करना पड़ेगा आपको, ये एक तो है ही है, इसके अलावा 7 क्यूब आपको और लेना पड़ेगा। एक कॉर्नर पे आप 8 क्यूब रखेंगे तो ये जाके क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी लेंथ मान लो सपोज करते हैं ए है, तो जब यहाँ पे बनाएंगे तो दूसरा वाला क्यूब हमारा कितने लेंथ का हो जाएगा, 2a लेंथ का हमने ले लिया। 2a लेंथ का हमने ले लिया, जो ये a लेंथ का था ये हमने क्या ले लिया, 2a लेंथ का ले लिया। इसके अलावा क्या किया, एक लेंथ और ले लिया, तभी तो ये क्लोज होगा। ये a है, एक और ले लिया a लेंथ का, तो ये क्या हो गया, चार्ज हमारा क्लोज हो गया था। अब इससे पास होने वाले क्या हो जाएगा, गॉस लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू जो आ जाएगी अगेन क्या हो जाएगी, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज्ड कितना है, वो कैपिटल क्यू है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 8 की टोटल जो फ्लक्स पास हो रहा है ये 8 क्यूब से ये पास हो रहा है, तो एक क्यूब से क्या कितना पास होगा, इसका 8वां भाग 1/8 टाइम्स पास होगा, 1/8 क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक क्यूब में 6 फेस होते हैं तो 6 फेस से क्या हो जाएगा, 1/8 क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा आपका ऑप्शन आपका सही हो गया, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A point charge q is placed at the center of the cube of side L. The electric flux emerging from a cube. यहाँ सेम देखिए वही चीज फिर से ला के रखी गई है। इसमें आपके ऑप्शंस दिए गए हैं A, B, C, D। एक पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड L। साइड L हो गया। वैसे जो है आपको पता है गॉस लॉ में लेंथ तो कुछ आता है नहीं, सिंपली Q अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ज्योमेट्री पे तो डिपेंड ही नहीं करता। सीधे सीधे फाई इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज Q अंदर रखा गया तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल फ्लक्स उस क्यूब से पास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब तक हम लोग गॉस लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने गॉस लॉ को अच्छे से पढ़ा, उसमें बताए गए एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझा और जो नीट में आए हुए न्यूमेरिकल को अच्छे से किया, तो आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स को कैसे टैकल करना है। अब गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन कराए गए थे, उन पे बेस्ड कुछ हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स हैं, इन चारों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। सबसे पहले ये चीज़ आप ध्यान दे दीजिए, कोई भी आपके पास अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, हॉलो स्फीयर है, स्फीयर की खास बात क्या होती है, किसी कंडक्टर की खास बात क्या होती है, हॉलो स्फीयर भी क्या हो गया, मेटल का है, तो ये भी क्या हो गया, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या करेगा, जो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा उसके सरफेस पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर हमने स्फीयर बनाया जिसका रेडियस क्या है, आर है, ये देखिए इसकी रेडियस क्या होगी, आर। तो अब इस पे जो है जो भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जो भी मान लेते हैं ये हमारे पास अगर क्यू चार्ज है, तो ये पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया आर रेडियस पे। इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। इस पे हमने क्या कराया है, पूरा का पूरा गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन भी किया है। तो अब पूछ रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। इसी सेंटर से कोई भी जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना। तो अब स्मॉल आर यहाँ भी हो सकता है, स्मॉल आर क्या हो सकता है, इनसाइड द स्फीयर हो सकता है, मेटल स्फीयर हो सकता है, उसके सरफेस पे भी हो सकता है, और कहाँ हो सकता है, आउटसाइड द स्फीयर हो सकता है। 3 पॉइंट पे हो सकता है। यानी कि पहला क्या हो सकता है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर पे हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, आर इज इक्वल टू आर पे हो सकता है, तीसरा आर इज इक्वल टू लेस देन आउटसाइड इसके सरफेस पे, ऑन सरफेस, एंड थर्ड कहाँ हो जाएगा आपका, इनसाइड द सरफेस। ये 3 केसेस हो सकते हैं और इन तीनों केसेस को हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हमने जब आपको पढ़ाया था तो हमने बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जो एप्लीकेशन कराया था, Q अपॉन आर स्क्वायर आती है जब आर स्मॉल आर क्या होता है, ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू किसके होता है, स्फीयर के रेडियस के, और इसी की वैल्यू 0 हो जाती है जब कैपिटल आर जो है वो लेस देन किसके हो जाता है, आर के हो जाता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसको हम एक ग्राफ से बना के भी दिखा दे रहे हैं। ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया एक एक्सिस पे, और यहाँ से ले लिया सेंटर से डिस्टेंस क्या ले लिया, स्मॉल आर ले लिया। तो अभी ध्यान से देखिए, आर जब तक स्मॉल आर जब तक कैपिटल आर के बराबर रेडियस नहीं जा रहा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्या होती है, 0 होती है। 0 होती है, ये देखिए हम कहाँ तक चले गए, सरफेस तक चले गए, ये सरफेस तक चल लिए हमने। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस पे थोड़ा भी नहीं चले हैं, कहाँ है, डिस्टेंस पे चल गए हैं। फिर इसकी वैल्यू अचानक क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, कहाँ, सरफेस पे। तो सरफेस पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये देखिए मैक्सिमम हो गई। ये जो होगा, जो भी वैल्यू ये आ गई आपकी, तो ये क्या होगी, मैक्सिमम होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर होगी। अब जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे हम, देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और कैसे बढ़ती जाएगी, स्क्वायर फॉर्म में बढ़ती जाएगी। तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। तो आगे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इस तरीके से घटती चली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो ये क्या है, एक इसके लिए है इनसाइड द कंडक्टिंग मेटल, इनसाइड द मेटल स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ये क्या है, पीक पे है एट द सरफेस, और सरफेस से ये देखिए जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। अब जरा ऑप्शन इसको ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं डिक्रीज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर।
जो आर जब लेस देन आर है तो इसकी वैल्यू तो जीरो ही है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। सेकंड देखते हैं, इंक्रीज एज आर इंक्रीजेस। अब देखो यहाँ तो आर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीज कहाँ हो रहा है, फिर यहाँ पे आने के मैक्सिमम हो रहा है, इसके बाहर फिर कम होता जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, ये कुछ हद तक सही है कि जीरो एज आर इंक्रीजेस। देखिए स्मॉल आर को हम बढ़ाते जा रहे हैं कहाँ तक, जब तक आर, ये कह रहे हैं आर लेस देन आर है, ये भी सही कह रहे हैं। डिक्रीज एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, ये देखिए ये सही आ रहा है। जैसे फिर से हम क्या करें, ग्रेटर की बात कर रहे हैं, ये अंदर वाला पार्ट क्या है, आर लेस देन कैपिटल आर, और बाहर वाला जो पार्ट है ये क्या है, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ये दोनों दो। यहाँ तो जीरो था इसलिए लिखा हुआ जीरो, एज आर इंक्रीजेस फॉर आर लेस देन आर, यहाँ तक तो जीरो था। अब फिर कह रहा है इंक्रीजेस, अगला कह रहा है डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर हो रहा है, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। तो डिक्रीजेस, फिर क्या हो रही है, घट रही, डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो ये ऑप्शन हमको क्या लग रहा है, सही लग रहा है। और डी ऑप्शन देखें, जीरो एज आर इंक्रीजेस फॉर द आर लेस देन आर, ठीक है, ये सही कह रहा है। इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन आर, घट रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखिए सीधे सीधे अगर आपने एप्लीकेशन ध्यान से पढ़ा होगा, जो एप्लीकेशन स्पेशली कराया गया था स्फेरिकल सेल के लिए, उसी रिजल्ट पे बेस्ड सीधा सीधा रिजल्ट है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको पता होता तो आप क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two parallel infinite line charges with a linear charge density lambda plus lambda charge per coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at the distance of 2r। तो सबसे पहले इसकी फोटो देखते हैं। हमने मान लिया ये हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन चार्ज हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या हो गया, एक लाइन चार्ज हो गया। दोनों कितने डिस्टेंस पे हैं, को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2r डिस्टेंस पे हैं। एक पे हमारा क्या हो गया, प्लस साइन हो गया, एक पे हमारा क्या हो गया, ये देखिए नेगेटिव साइन हो गया, ठीक। इसको यही कह रहे हैं माइनस लैम्डा कूलम्ब मीटर, ये कह रहे हैं प्लस लैम्डा कूलम्ब मीटर। अब कह रहे हैं टू आर डिस्टेंस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। दो लाइन चार्जेस के बीच में, इस साइड वो पूछ रहे हैं ना इस साइड वो पूछ रहे हैं, केवल बीच में पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। सपोज कि ये जो पॉजिटिव लाइन चार्ज है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमेशा पॉजिटिव है, तो बाहर की तरफ होगी, तो इसको मैं सपोज करो क्या बोल दे रहा हूँ, E1 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, चूंकि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे, और नेगेटिव है इसके कारण मैं क्या बोल दे रहा हूँ, E2 बोल दे रहा हूँ, नेगेटिव के कारण E2 बोल दे रहा हूँ, और इसकी डायरेक्शन अगेन क्या हो जाएगी, इसी तरफ हो जाएगी। तो जो ई नेट आएगा इसके बीच में, क्योंकि डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट है, ई नेट जो आएगा वो क्या आएगा, E1 प्लस क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अब आपको मैंने सिंगल लाइन चार्ज के कारण क्या बता रखा है कि वैल्यू क्या होती है। सिंगल लाइन चार्ज के कारण, अगर आपको याद हो, केवल सिंगल लाइन चार्ज था, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता था, जहां आर क्या होता था, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस लाइन चार्ज से, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाला लाइन चार्ज था, इससे मान लेते हैं इस P पॉइंट पे हमको निकालना होता था, तो हम ये इसको क्या बोलते थे, R डिस्टेंस बोलते थे, और इस पे क्या होता था, हमारा चार्ज होता था ये इसका। और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती थी, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और अगर यहाँ से ध्यान दें, E1 पॉजिटिव के लिए हमने दे दिया, नेगेटिव के लिए क्या हम देंगे, मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा, क्योंकि हमने डायरेक्शन को पहले ही सेंस में ले लिया, तो अभी क्या जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, डायरेक्शन को हमने नेगेटिव साइन क्या बताता है, केवल डायरेक्शन को बताता है, हमने कहाँ ले लिया है, ये ले लिया सेंस ले लिया, तो इसमें उठा के वैल्यू E1 E2 की रखते हैं, तो E इज इक्वल टू जैसे रखेंगे, देखो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, आर आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई लैम्डा अपॉन 2 कट गया, पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्या आ गया, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये भी देखिए सेम, बस आपको क्या ध्यान देना था, डायरेक्शन सेंस का ध्यान देना था। अगर आपने दोनों का ध्यान से एप्लीकेशन पढ़ा होगा तो मैंने कई बार बताया था
कि पॉजिटिव के लिए जो आपके पास वैल्यू आया है, नेगेटिव के लिए बस उसमें क्या करिए, नेगेटिव साइन को पुट कर दीजिए, दोनों के लिए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 36 क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 from the center of a charged conducting spherical cell of radius r। अगेन देखिए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आ गया, हम लोग बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, चार्ज कंडक्टिंग मान लेते हैं, इसमें क्यों चार्ज है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आ गया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, जिसका रेडियस क्या है, r है, और ये 3r/2 का मतलब आप समझ लीजिए, 3/2r का मतलब हो गया 1.5 इंटू आर, यानी कि इस r का 1.5 गुना, यानी कि कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो है, ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका 1.5 गुना करूँ तो ये और दूर जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो कितना हो गया, सपोज करते हैं 1.5r, या इसी को 3/2 r आप बोल सकते हैं, ठीक है, 3/2r आपने बोल दिया, यानी कि ये पॉइंट कहाँ लाई सी आउट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर, इसकी वैल्यू क्या इन्होंने बताई है, बाहर ई बता दी है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, ई हो गई। फिर हमको कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r/2। अब r/2 कहाँ लाई करेगा बेटा, ये अगर r है तो r/2 कहाँ लाई करेगा, इनसाइड पे लाई करेगा। r/2 अगर ये पॉइंट पूरा हमारा r है तो ये क्या हो गया, ये रेडियस क्या हो गया, r/2। तो अभी ये कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ये सेंटर है, सेंटर से r/2 क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आपको सीधे सीधे एप्लीकेशन याद हो तो क्या होता है, कैपिटल R तक इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो सीधा सीधा आप आंसर कौन सा लगा देंगे, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन सही हो गया। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए हॉलो इंसुलेटेड स्फेरिकल सेल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल इज गिविंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। सेम ऐसे ही बेस्ड है हमेशा वही हमारा क्या हो गया, ये हॉलो हो गया, हॉलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर है, तो जिसपे 10 माइक्रोकूलम दिया गया। 10 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो गया, ठीक है। इस देखिए पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगेन पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये चार्ज। आगे देखते हैं, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। अब इसकी जो स्फेयर है इसकी रेडियस इन्होंने क्या दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, और किस पे पूछ रहे हैं, सेंटर पे पूछ रहे हैं। अगेन अगर आप एप्लीकेशन में जाएंगे सीधा सीधा आपको पता है कि अगर रेडियस से कम पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी कि वो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर ही हुआ, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सरफेस पे मैक्सिमम होती है, सरफेस के बाहर जाने पे भी वैल्यू क्या होती लगती है, घटने लगती है। तो आप डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन मार सकते थे, ऑप्शन सी। तो अगर आपने देखा कि जो पढ़ाया गया है आपको टॉपिक, उसको आपने सही से किया है, टॉपिक के साथ में जो एक्सप्लेन की गई उन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं, ये सारे के सारे नीट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे ईयर भी लिखा, किस ईयर में लिखा है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सीधा सीधा आंसर आपका बन रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपके टाइम के लिए धन्यवाद।